जी नाज़रीन, वो वक्त आन पहुंचा जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार था, जिसका एक तवील अरसे से जिसके मतलब कहा जा रहा था कि पता नहीं ये होगा वो होगा। अब पोलिंग में बिल्कुल चंद घंटे बाकी रह गए हैं, कौम बिल्कुल तैयार है वोट डालने के लिए और उसके लिए इंतज़ामात बिल्कुल आखिरी मरहलों में दाखिल हो गए हैं। मैं बात करूँगा NA-52 गुजर ख़ान की। तहसील गुजर ख़ान कौमी असम्बली के एक हल्का NA-52 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों PP8 और PP9 पर मुश्तमिल है। यहाँ बड़ी गहमा गहमी रही। आज आखिरी दिन था, कल 12 बजे रात 12 बजे ख़त्म हो गई थी इंतखाबी मुहिम, जलसे जुलूस ख़त्म हो गए थे। आज जो उम्मीदवार थे उन्होंने ज़ाती तौर पर राब्ते जारी रखे और जहाँ तक बात है इलेक्शन की और पोलिंग की, तो आज गुजर ख़ान में सारा दिन ट्रैफिक का बेहद रश रहा और RO ऑफिस से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की तफसील का काम सारा दिन जारी रहा। बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ मतलब पोलिंग स्टेशन जो हैं 1329 पोलिंग बूथ हैं और उसके लिए आप देखिए कि तमाम पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ आए हुए थे। गवर्नमेंट MC बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल से सामान फराहम किया जा रहा था और दूर दूर तक सर्विस रोड और GT रोड पर लाइनें लगी हुई थी। अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की तफसील का काम उम्मीद है कि अगले चंद घंटों के दौरान ख़त्म हो जाएगा और कल सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। मुसल्लह अफवाज के जिन लोगों की ड्यूटी है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस सिलसिले में 2 दिन पहले यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया गया था। आज मज़ीद पुलिस की नफरी भी आ गई है और उस यहाँ गुजर ख़ान की सड़कों पे गश्त करती रही और अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए जितने इक़दाम हो सकते थे मकामी इंतज़ामिया ने किए हुए हैं। इस सिलसिले में मेरी DSP सलीम खटक साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ भी पुलिस ने भी एक अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। पुलिस के मुलाजमीन की 10 दिन पहले ही छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी और इस सिलसिले में बड़ी पुरजोश है पुलिस। इनकी हिफाजत में सामान पहुँचाया गया मुतलका पोलिंग स्टेशन पर और रात वहीं अमला वहीं रहेगा और सुबह से अपना काम शुरू कर देगा। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तफसील बहरहाल मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि NA-52 में कुल वोटर्स की तादाद 6,66,218 है, जिनमें से मर्द वोटर 3,41,734 हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,24,473 है। इस सिलसिले में 1,329 टोटल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मर्दों के पोलिंग बूथ 648 हैं और ख़वातीन के पोलिंग बूथ 681 हैं। PP8 में कुल वोटर्स की तादाद 3,30,997 है। मर्द वोटर्स 1,69,368 हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,61,629 है। जबकि PP9 में भी तकरीबन थोड़े से फ़र्क के साथ कुल वोटर्स की तादाद 3,26,609 है, जिसमें मर्द वोटर्स 1,67,934 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,58,678 है। ये लोग अपना हक़ रायदे इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA-52 में यूँ तो 21 उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मुकाबला बहरहाल 3 जमातों के दरमियान है, 3 उम्मीदवारों के दरमियान है। 4 मजहबी जमातें भी अपना हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन में। 3 जो मेन पार्टियां हैं मुल्की सतह पर भी, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तीसरी दफ़ा 2013 में भी ये उम्मीदवार थे, 2018 में भी थे
और अब फिर राजा जावेद इखलास साहब को टिकट दिया है जो साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। पीटीआई ने टिकट दिया है कर्नल रिटायर्ड राजा तारक अजीर भट्टी साहब को। वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी अपना कैंपेन अगरचे सुर से, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी कैंपेन की है, डोर टू डोर भी उनके लोग गए हैं। इस तरह इन तीन उम्मीदवारों के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला है। हर एक उम्मीदवार के हामी अपने उम्मीदवार की कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल असल नतीजा तो कल इस वक्त आना है जब सूरत हाल का पता चलेगा कि कौन कितना भारी है। इसी तरीके से PP8 में भी तीन बड़े उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। PP8 में साबिक MP है नून लीग के 2013 में वो इलेक्शन जीते थे, इफ्तिखार वासी साहब। 2018 में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनके मुकाबले में पीपल पार्टी ने एक दफ़ा फिर राजा खुर्रम परवेज़ को उतारा है, इस उम्मीद पर कि पिछले 2018 में वो कम वोटों से आ रहे थे और जीतने वाले उम्मीदवार थे PTI के चौधरी जावेद कौसर साहब। जावेद कौसर साहब अब भी मैदान में हैं और 6 उम्मीदवार हैं। ये इन तीनों के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और खुशी की बात यह है कि कैंपेन बहुत अच्छी रही, सिवाय एक दो बातों के ज़्यादातर मुखालफिन पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की गई। एक दो जगहों पर यह बात हुई है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर बहुत अच्छी रही। और गुजर खान में हमेशा कौमी इंतखाबात बड़े पुरअमन तरीके से हुए हैं और इस बार भी तवक्को की जा रही है कि ये इलेक्शन खुदा करे, हमारी दुआ भी है कि पुरअमन तरीके से अपने तकमील के मराल को पहुँचें और लोग अपने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो असम्बलियों में जाकर कल उनके मसाइल भी हल कर सकें और मुल्क व कौम के लिए अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। मेरा आज यही पैगाम है कि आप सोच समझ के अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, पोलिंग बूथ पे ज़रूर जाएं, ये आपका कौमी फरीज़ा है। वैसे तो ये तवक्को की जा रही है कि टर्न आउट हमेशा से ज़रा कम होगा। कम क्यों होगा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बल्कि एक वजह मैं बयान भी करता चलूँ कि बड़ी हैरत की बात है कि एक एक घर के बाद औक़ात ना 3-3 पोलिंग स्टेशन पे वोट तकसीम किए गए हैं। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उनकी बेगम का वोट जो है वो गांव में है और उनका वोट यहाँ गुजर खान में है। इसी तरह हमारे घराने के भी वोट 2 जगह, एक दूर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे हैं और एक नज़दीक पोलिंग स्टेशन है। अक्सर ये शिकायत सुनने में आई हैं कि ये काम किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल आप वोट ज़रूर पोल कीजिए और इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।